हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग चैनल। आज हम फिर एक क्लास 12 की नए यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12 की फिजिक्स की करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बताते हैं। हम आपको डेरिवेशन नहीं कराएंगे, हम सिर्फ फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ईएमएफ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको कहते हैं। आपने पूछा होगा ईएमएफ तो होता क्या है? द एक्सटर्नल फोर्स विच मेक्स द करंट कैरियर्स टू मूव in a definite direction is called electromotive force। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। The rate of flow of charge, the area of cross section, then area of cross section, वही है, then area of cross section of a conductor is called current। ठीक है, आगे बात करें तो I इज इक्वल टू में dq बाई dt हो गया, ब्रैकेट में I इज इक्वल टू में q बाई t हो गया। ठीक है, ओनली करंट इन एम्पेयर्स की बात करें, करंट इन एम्पेयर्स में भी हो सकता है। अब हम करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज मैक्स पोटेंशियल difference between two electrode of the cell when no current is drawn from the accelerator, it is open circuit। फिर आते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट। भाई डायरेक्शन ऑफ द करंट हमारा किससे होता है? ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्शन ऑफ करंट। मेनली करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी एम्पेयर में होती है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। हाँ ठीक है, जो हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, भाई फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वीडी से डिनोट करते हैं। और इसका हम सीधे फॉर्मूला ही लिख दे रहे हैं, डेरिवेशन नहीं लिखेंगे, डेरिवेशन बाद में देखा ना। बस डेरिवेशन क्लास में एक साथ एक दो डेरिवेशन करा देंगे, सब चीज़ आप परेशान बिल्कुल ना हो। जिसका फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया जिसमें हमारा जो टाउ होता है वो t1 + t2 + t3 बाई n होता है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको कहते हैं। ठीक है, ई हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तो हमारा चार्ज होता है, और m हमारा मास हो जाता है, सिंपल। ठीक है, अरे यार ये हमारा चार्ज हो गया, वो मास हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मोबिलिटी का। पूछा गया है क्वेश्चन, मोबिलिटी। यार मोबिलिटी कुछ मत करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसी को यू ई होता है ई बाई एम ई। क्या हट गया इसमें से? देखो कुछ हटा, ई हमने हटा दिया, बस सेम है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और यही मोबिलिटी अगर हम देखें होल्स के लिए देखें, अगर हम देखें तो म्यू एच हो जाएगा, जिसमें हम ई टाउ एच बाई एम एच कर देंगे, ये हमारी होल्स के लिए हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। मोबिलिटी होती क्या है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन
current and drift velocity. Relation with current and drift velocity, that is I is equal to में NA VD by E, NA VD by E, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन उसका हमारा ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आ गया करंट, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका आएगा, रिलेशन पे 100% ही आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा आता है ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू में रो L बाई ए, ये तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और ओम्स लॉ पढ़ा है V इज इक्वल टू में IR, ये पढ़ा है हमने ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू में IR, V इज इक्वल टू में IR पढ़ा है, हैं V इज इक्वल टू में IR हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। बट यहाँ पे जो ओम्स लॉ है वो हमारा अलग है। ओम्स लॉ का जो हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे I इज इक्वल टू में NA E² E टाउ बाई M, ये हमारा आ गया ओम्स लॉ का फॉर्मूला। इसी से हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। जिससे हमारा R होता है वो होता है MN E² टाउ L बाई ए, तो हमारा ये हो गया R, ये हमारा रो होता है। तो रो की वैल्यू क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई MN E² बाई टाउ, ठीक है, ये हमारा रो आ गया। सारी चीज़ें इसी तरीके से, रेजिस्टेंस वाला भी फॉर्मूला हमने बता दिया, ओम्स लॉ भी वाला फॉर्मूला हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, जैसे कंडक्टिविटी। ये हमारी देखो यार पेपर में पूछा नहीं गया, बट पूछ सकते हैं यार, एक नंबर। तो सिग्मा होता है जिसको हम 1/रो करते हैं, ठीक है, 1/रो कर दो, मतलब समझ रहे हो। तो इसका फॉर्मूला हो गया NE² टाउ बाई M, कंडक्टिविटी की बात हो गई। अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस होता है G 1/R, तो रेजिस्टेंस हमारा जो उसका रेसिप्रोकल कर दो, ये रेजिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये होगा NE² टाउ A बाई ML, ठीक है, ये हमारा हो गया कंडक्शन, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के बाद हमारा आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो करंट डेंसिटी J से डिनोट होता है, जो हमारा क्या होता है NVD बाई E हो जाता है। और जब हम इनका रिलेशन देखें तीनों का, जब हम इन तीनों का रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन J सिग्मा और E, तो हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशन आता है J इज इक्वल टू में सिग्मा बाई E, ये रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो हमारा सीरीज ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस का आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस अगर हमारे सीरीज में है, तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है R1 R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल में है तो 1/R आता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। डेरिवेशंस करा देंगे अगर इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन देखेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है 5 6 7 8 सालों से कभी भी डेरिवेशन सब चीज़ें होती है, ठीक है। फिर हमारे दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर किरचॉफ्स लॉ। तो ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of all the surface, all the current meeting at a point of or junction in a closed circuit is 0। समझ रहे हो, मतलब I1 I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू में 0। अगर एक जंक्शन पॉइंट हो जाएगा जैसे कि, तो अगर हमारा I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I3 इधर जा रहा है और I4 हमारा इधर जा रहा है, तो हमारा ये होगा क्लोज सर्किट हो, क्लोज सर्किट ओपन नहीं होना चाहिए। और सेकेंड क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन द circuit is equal to EMF of the cell, ये हमारा सेकंड कहता है, ठीक है। मतलब समेशन IR इज इक्वल टू में समेशन ऑफ E, ये हमारा कहता है इसका सेकंड। दो लॉ हैं। इसके बाद एक हमारा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये इस तरीके से बना होता है जहाँ रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है।
और ये हमारा अगर इस तरीके से रिलेशन दिया है तो ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये हमारा S होता है। तो अगर ऐसा कुछ है हमारा कनेक्शन, तो अगर हमारा P अपॉन Q R अपॉन S इक्वल है तो जो हमारा G है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है, नो करंट फ्लो। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हमारा P अपॉन Q R अपॉन S, तो G में कोई करंट, बीच वाली जो लाइन है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होता है। बस सिंपल हमारा यही व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कहता है और कुछ नहीं कहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे सारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा जूल्स लॉ है। जूल्स लॉ पे आएगा नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं, जूल्स लॉ पूछा नहीं जाए लेकिन पूछ लो, जूल्स लॉ पूछा चला गया तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I स्क्वायर RT, और हीट जो होती है इसका फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। सीधे क्यों, इसको हटाएंगे तो हमारा आएगा H इज इक्वल टू में K I स्क्वायर RT और K को हम 1 रख देंगे, ठीक है। जूल्स लॉ का बस हमारा इतना ही फॉर्मूला होगा और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं कि हमारा आता है इलेक्ट्रिक पावर की। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो P इज वर्ल्ड में VI आप लोग याद ही करते आ रहे हो। और एक और चीज़ याद रखना, पावर का क्वेश्चन आएगा तो उसको वॉट में रखना है, वैल्यूज़ का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और अब एक और चीज़, 1 किलो वॉट में हमारे 10⁻³ वॉट होता है, 1 मिली वॉट में हमारा 10⁻6 मेगावाट में हमारा ये होता है, और 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP में 746 वॉट होते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि 740 HP उसकी पावर है तो कितने वॉट होगा, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी भी तो हो सकती है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू में P क्रॉस T, पावर इनटू टाइम। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इफ़िशियंसी ऑफ डिवाइस और ये सब हीटर हमारा इंपॉर्टेंट कितना है नहीं, तो ये देखिए, ये हमने जितनी चीज़ बताई आपको इंपॉर्टेंट बताई है सब चीज़, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और भेजो अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं अगर नए लेक्चर में। अगला जो लेक्चर आएगा वो डेरिवेशंस का आएगा, 2 चैप्टर्स का 3 होंगे जिनके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे, बस वही कराएंगे, बाकी कुछ नहीं कराएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।